तुमने एक चीज़ हमेशा सुनी होगी कि देखो 21 साल का लड़का है, बिलीनियर बन गया है, या इलोन मस्क ने इतना पैसा कमा लिया है। इलोन मस्क अपनी 18 साल की उम्र में कंपनी बना के बेच भी दी थी, और किस हिसाब से इसने ग्रो किया था वो चीज़ सबके लिए एक केस स्टडी बन गई है। कैसे एक मतलब छोटा सा बच्चा जो जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था और दिमाग भी इंसेंसिटिव था, उसने करोड़ों रुपए कंपनी बना के और आज के टाइम पे वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और लेकिन तुम्हें भी हमेशा लगता होगा कि किस हिसाब से बिजनेसेस कर सकते हैं और कैसे देखें हम, मतलब किसी भी बिज़नेस को, आइडियाज़ को, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हैं, कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ और किस हिसाब से चीज़ें मैं देखूँगा कि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, और कौन सा मैं बिज़नेस करूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो सबको आते हैं, मेरे को भी आते हैं, तुम्हें भी आते हैं, और जो भी बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है सबको आते हैं। अब टेक्निकली किसी बिज़नेस को करने के लिए ना प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ओला और उबर देखोगे तुम, उन लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम समझी इस चीज़ की कि बहुत लोगों को क्या है, टैक्सियाँ नहीं मिल रही हैं, मतलब टैक्सी स्टैंड पे जाओ, उधर उससे नेगोशिएशन करो, फिर निकलो, वो सारी चीज़ें। ओयो ने क्या प्रॉब्लम समझी, भाई अगर मेरे को बाहर जाना है कहीं, लेट्स से मैं यहाँ से अगर गोवा जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को होटल में जाना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, रूम होगा नहीं होगा, घूमना पड़ेगा इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसी हिसाब से आपकी ज़ोमैटो स्विगी ने क्या प्रॉब्लम समझी कि भाई लोगों को रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता है खाने के लिए, काश कुछ ऐसा कुछ होता है यहाँ पे बैठे बैठे मैं मतलब अपने सामान मंगा सकूँ, ठीक है, और मैं पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही। तो यही बेसिकली सारी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों ने समझी, और इसी के बेसिस पे इन लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाया जो आपकी लोग हैं इनसे जुड़ते चले गए और ऐसे बिजनेस मॉडल आपके बने। इसी हिसाब से जो बिज़नेस मॉडल है बड़े बड़े काम करते हैं। अब तुम ये देखोगे बॉस हमारा क्या लेना देना इस चीज़ से। तुमने एक चीज़ नोटिस की कि ये लोग क्या कर रहे हैं, खाली बिजनेस नहीं कर रहे, ये लोग एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, इसलिए लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। लोगों को जब तक बेटर ऑप्शन नहीं मिलेगा वो इनसे जुड़े रहेंगे, और यही एक रीज़न होता है जो लोगों को प्रॉब्लम सोल्व करके एक बिज़नेस लेने के लिए प्रोस्पेक्टिव होता है। जब तो तुम्हारी मास ऑडियंस तुमसे नहीं जुड़ेगी ना, तुम वहाँ से पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसका पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तुम, ठीक है, कि प्रॉब्लम कैसे आपकी कौन सी मैं सोल्व कर सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है और उसको किस एरिया में डाल सकता हूँ। लेट्स से स्विगी जोमेटो ने ऐसा नहीं पहले पूरे इंडिया में शुरू कर दिया था, उन लोगों ने पर्टिकुलर एरिया उठाया, दिल्ली से कर रहे हो, बेंगलोर से कर रहे हो, ऐसे जहाँ पे लोग को पैसे पे करने की पावर भी थी और जो लोग खरीदने के लिए रेडी भी थी। इसी तरह तुम कोई भी बिजनेस आइडिया पहले अपने एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हो, या किसी भी एरिया में जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ तुम करना चाहते हो वो चीज़। उसके बेसिस पे तुम ये देख सकते हो कि बॉस अगर, और शुरू में क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती है बड़े बड़े, तुम प्रोटोटाइप के बेसिस पे वो आइडिया को टेस्ट करो, तुम्हारा काम कर रहा है या नहीं। अगर वो तुम्हारा टेस्ट करता है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, तुम ये बोलते हो कि हाँ ये अच्छा है, तो उसके बेसिस पे तुम आगे उस चीज़ पे काम करना शुरू करो, और उसी आइडिया को तुम ये बोलो कि बॉस ये सही है या नहीं है, उसी के बेसिस पे मैं इसको आगे करना ठीक करता हूँ। तो यही आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडियाज़ होते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। देन अब बात आती है फंडिंग की। तुमने एक बार आइडिया बना लिया, तुम्हारा रेवेन्यू पोटेंशियल उससे ठीक ठाक है, अब तुम्हारी आती है कि उससे फंडिंग कैसे करोगे, ठीक है। तुम इन्वेस्टर को दिखाते हो, उसको पोटेंशियल दिखता है उसके अंदर कि ये पैसा बना सकते हो, तुम्हारा फंड भी करता है। सीड फंडिंग वही होती है कि तुम्हारे बिजनेस के आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर तुम्हें फंडिंग चाहिए तो आई बैंकर्स तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी बिज़नेस को फ़ंड कराने के लिए, और हमने बहुत सारे बिज़नेस को फ़ंड कराया है, और कैसे कराते हैं वो भी पता है। नीचे दी हुई ईमेल आईडी से कांटेक्ट करो, मिलते हैं मीटिंग के लिए, किस हिसाब से तुम तुम्हारे बिज़नेस को आगे ग्रो कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है, लेट्स से तुम्हारा बिज़नेस नहीं है, तो हमें खाली अपना आइडिया पिच करो, और अगर होगा तो हम उसको सेल्फ फंड कर देंगे खुद से एज ए आई बैंकर्स। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि बॉस किस हिसाब से हम बिज़नेस को फ़ंड कर रहे हो। कैसे ये देखा जा सकता है कि बॉस फंडिंग आपकी आ रही है, और किस हिसाब से देखोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं, ये चीज़ देखना भी एक पर्सपेक्टिव होता है। और यही एक चीज़ का पार्ट होता है कि आपके लिए बेसिकली बिजनेस से आगे सस्टेन करेगा या नहीं, क्योंकि कैश बन के बेसिस पे तुम बिज़नेस बना सकते हो। तुम एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, वो तुम्हारा बिजनेस मॉडल है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है ना। जब तक तुम रेवेन्यू नहीं कमाओगे, बिजनेस सस्टेन कैसे करोगे। और जब तक बिजनेस सस्टेन नहीं होगा तो इन्वेस्टर पैसा कैसे अपना कमाएगा, और वहाँ से एग्जिट कैसे लेगा, और तुम एज ए फाउंडर कैसा पैसे बनाओगे। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिससे बैंकर्स आपके यहाँ पे देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। आई बैंक को सब्सक्राइब कर लो और कॉन्टैक्ट करो अगर तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया। मिलते हैं डिस्कशन के लिए।